के अध्यक्ष और दिल्ली संत मंडल के संस्थापक और हमारे बहुत बुजुर्ग, जैसा महाराज जी ने कहा, पिता स्वरूप, गुरु स्वरूप और इष्ट स्वरूप। गुरु और इष्ट में क्या फर्क है? गुरु दिशा देते हैं और कृपा इष्ट करते हैं। तो ऐसे कृपा करने वाले महापुरुष महाराज, उनके बगल में महामंडलेश्वर जी, श्याम चेतन जी महाराज और हमारे दिल्ली संत मंडल के पूर्व अध्यक्ष स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज। देखिए, नारी एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव के साथ में भगवती जब विराजमान हो गई तब वो शिव बनी। तो ऐसी शक्ति स्वरूप जिन्होंने हमारे संत मंडल को बहुत आगे लेके गई और उनकी अध्यक्षता में दिल्ली संत मंडल ने अपनी एक पहचान बनाई, मुख्य निर्देशक बनाई। और वर्तमान में जो महाराज श्री नारायण गिरी जी, इनका नाम है नारायण, और नारायण जो होते हैं पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शब्द है केवल नारायण के लिए कि पूर्ण अगर कोई है, सब अल्पंश है। यदि कोई पूर्ण है तो नारायण है, तो पूर्ण है। और इन्होंने दोदेश्वर मठ के ये संस्थापक, मतलब अभी वर्तमान गद्दी पर विराजमान है। मैंने जो यहाँ पर कोविड में भगवान शंकर का श्रृंगार प्रारंभ किया, वो इनसे प्रेरणा लेके ही प्रारंभ किया। इन्हीं के यहाँ सबसे पहले श्रृंगार दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। तो आज यहाँ विराजमान हुए हैं, तो इनका प्यार, इनका स्नेह। मैं आपको इनके विषय में एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं मंडली में बहुत दिन चला हूँ, 2 साल 2 बरस तक मैंने मंडली में भिक्षा ली है। तो मुझे ये ज्ञान है जो अभ्यागत संत हैं उनकी क्या विशेषता है। सच्चे संत वही माने जाते हैं। तो एक बार जब हम मंडली में भ्रमण करते थे तो हरिद्वार से दिल्ली आ रहे थे, तो रात को 9:30 बज गए। तो हमने सोचा हम रुकेंगे कहाँ, कोई परिचय नहीं है। तो मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ, ये बात होगी 95 और 96 के लगभग। उस समय मेरे पास एक गाड़ी थी छोटी सी, तो उस गाड़ी को लेकर हम इनके आश्रम में रात्रि विश्राम किया। मुझे वो समय ऐसा याद है जैसे कल का समय हो। और उस समय बहुत स्वागत किया, उस समय बहुत स्वागत किया। तो ऐसे ये महापुरुष हैं, इनको बहुत बहुत वंदन। और मेरे बगल में हरिओम पुरी जी हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के। और मेरे बगल में स्वामी जी महाराज, श्री महंत रामानंद जी महाराज जी, और आदार जी महाराज जी, और सभी संतजन, सबके चरणों में वंदन। मैं सबका नाम नहीं जानता। और हमारे अखाड़े के श्याम गिरी जी, आनंद अखाड़े के, और ज्योतिषाचार्य मंजू श्री जी, और सभी संत और सभी भक्तजन, त्रिवेणी ग्रुप से आए हुए अरुण पंसारी जी, सोशल मीडिया जो हमारी देखती हैं बेटी श्वेता जी, और कवि हैं पीयूष जी, और जाते हैं। तो इस बार दिल्ली संत मंडल ने आकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो प्रथम बार, मैं मानता हूँ प्रथम बार मेरा ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है, अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और मैंने ये इच्छा जाहिर की कि भाई ये अवतरण दिवस जब आप मना रहे हैं, तो चूँकि मैं मंडली में चला हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये अवतरण दिवस मेरा संतों के साथ मने, भक्तों के साथ। तो गुरु पूर्णिमा में भक्तों की कतार लगी रहेगी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग लगे रहेंगे, मगर आज सब बड़े बड़े महापुरुष जो आए उनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इससे मुझे तप मिल रहा है, बल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी संत आए हैं उनके चरणों की रज आज इस आश्रम में पड़ी है। इससे और तप जागृत होगा, ये भूमि और पवित्र होगी। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, जिसको आप लोगों ने कंट्रोल में किया है, जिसको अपने वश में कर लिया, वही संत है। संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव जिसके अंदर आ गया, वही संत है। वेदांत कहता है घड़ा और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जैसे मिट्टी जब अपने आप को डेवलप करती है तो घड़ा बन जाती है, और जब घड़ा का विनाश होता है तो मिट्टी बन जाती है। जब कोई महापुरुष अपने तप को जागृत करता है, अपने अंतःकरण की चेतना को जागृत करता है,
स्मृति, प्रज्ञा और मति इनको जागृत करता है तो वो एक संत बन जाता है। और संत बन करके अगर समाज की सेवा करता है तो वो महात्मा, महान आत्मा बन जाता है। और उस महानता के साथ जब वो राष्ट्र की सेवा करता है तो राष्ट्र की सेवा करते हुए उसको परमात्मा स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा सब महापुरुष विराजमान है। यदि हम लोग सब ये धारण कर लें अपने मन में कि प्रत्येक व्यक्ति की जो वैल्यू है, प्रत्येक व्यक्ति की जो पहचान है वो राष्ट्र से है, तो ये राष्ट्र हम सबका है, ये राष्ट्र हम सबका है। और इस राष्ट्र में हिंदुओं की संख्या विशेष है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राष्ट्र है। तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जिस प्रकार मंदिरों का, मठों का जा करके एक एक मंदिर को अपने द्वारा जागृत किया है, जागृत तो था ही शक्ति के द्वारा, परंतु उनका डेवलपमेंट किया है। तो यदि हम सब महापुरुष एकजुट होकर के ये संकल्प कर लें कि हमें समाज का उद्धार करना है, नई पीढ़ी का उद्धार करना है और सनातन धर्म के संस्कारों को जन जन तक पहुँचाना है, तो ये तो